हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको मेरी जर्नी के एक प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से हमने हमारे ट्रिप के लिए प्रिपरेशन किया। हमारे ट्रिप के प्रिपरेशन में हमें चाहिए था कि वहाँ पे अकोमोडेशन क्या रहेगा यूके में हमारा। हम एयरपोर्ट में लैंड करेंगे तो एयरपोर्ट से लेकर हमारे होटल या जो भी अकोमोडेशन है वहाँ तक हम कैसे सफ़र करेंगे, और हम जब यहाँ से जा रहे हैं तो कितने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जा रहे हैं, तो हमारा वहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि कपड़े, खाना, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ों की पैकिंग, तो इस तरीके के प्रिपरेशन के लिए हमने शुरुआती कुछ दिन बिताए। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था कि मेरे कुछ कलीग्स, कुछ फ्रेंड्स ऑलरेडी यूके पहुंच चुके थे। मैंने उनसे कांटेक्ट किया और उनसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की कि वहाँ पे रहने का चीज़ कैसा होता है। तो उस बातचीत में पता चला कि एयरबीएनबी इज़ मोस्ट अफोर्डेबल इन द यूके। सो जहाँ पे हमें बहुत सारी स्टूडियोज मिल जाती है, कहीं पे हमें 1 बेडरूम मिल जाता है, कहीं पे 2 बेडरूम मिल जाता है, या फिर कहीं पे शेयरिंग आपको अकोमोडेशन मिल जाता है। लेकिन जैसे कि मैं फैमिली के साथ में ट्रैवल कर रहा था और फैमिली में मेरे साथ में वाइफ और एक इन्फेंट है, तो यूके की गवर्नमेंट पॉलिसी इस तरीके की है कि आप अगर आपके साथ में इन्फेंट है देन यू विल हैव टू चूज 2 बेडरूम ओनली। एंड अगर आप अपने पार्टनर के साथ में, आपके वाइफ के साथ में आप 2 ही जन हो तो आप 1 बेडरूम में इजीली रह सकते हो। तो मेरे पास में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे 2 बेडरूम करना ही था। तो उस प्रकार मैंने एयरबिएनबी में सर्च किया और 2 बेडरूम मैंने, जो भी मेरे ऑफिस के पास का एरिया था, क्योंकि लीस्टर का सबसे पॉपुलर एरिया है सिटी सेंटर, जो कि हर सिटी में यहाँ पे सिटी का सेंटर होता है, वहाँ पे मैंने पास ही में एयरबिएनबी से अकोमोडेशन बुक किया। तो इस प्रकार से मेरी एयरबिएनबी की बुकिंग हो गई। वो बुकिंग मैंने इंडिया से पहले कर ली। एंड देन सेकेंड चीज़ आती है कि हमारा एयरपोर्ट से लेकर ये एयरबिएनबी तक ट्रैवल कैसे होगा। तो उस चीज़ के लिए भी मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बहुत सारे टैक्सी के नंबर्स शेयर किए थे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी वो नंबर्स प्रोवाइड करूँगा, ताकि वो आपको यदि इन फ्यूचर कभी काम में आए तो आप उसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उस टैक्सी से हमने व्हाट्सएप कॉलिंग करके बात की कि वो हिंदी बात कर सकते हैं, इंग्लिश बात कर सकते हैं, आपकी लोकल लैंग्वेज में भी हो सकता है कि वो बात करें, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे जो टैक्सी चलाते हैं वो इंडिया से आते हैं, तो हमारी लैंग्वेज कंफर्टेबल है। हमें एक बहुत अच्छा रीजनेबल प्राइस मिला यहाँ पे फ्रॉम लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट टू लीस्टर सिटी सेंटर। हम 130 से लेके 140 पाउंड तक की खर्चे में हमने ट्रेवल किया। तो वो एक अकोमोडेशन हमने एडवांस बुक ऑलरेडी कर चुके थे वो ट्रिप। एंड देन नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी पैकिंग के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लंदन का या यूके का जो भी वेदर या जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हद से ज़्यादा ठंडा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम तो नॉर्मल टेम्परेचर 35, 30 प्लस 40 प्लस में रहते हैं, और यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर है 10, 12, 20 बिलो 20। सो मैंने फिर यहाँ पे वही फ्रेंड्स से बात करके उनसे पूछा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ले जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे कि पता चला कि मुझे मेरे साथ में बेबी को साथ में कैरी करना था। तो यहाँ पे यूके गवर्नमेंट की अगेन एक पॉलिसी है कि आप बेबी को ऐसे हग करके नहीं लेके जा सकते हो, आप अपने गोद में उठा के नहीं लेके जा सकते हो। इट इज़ नॉट फेयरेबल टू दैट बेबी। तो वो चाहते हैं कि एक बेबी इंडिपेंडेंट रहे और बेबी के ऊपर कोई आँच ना आए, तो वो बेबी को बहुत अच्छे से सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो बेबी को यहाँ पे ऐसे गोद में उठाकर लेके जाना अलाउड नहीं है। यहाँ पे बेबी को लेके जाने के लिए प्रॉपर स्ट्रोलर होता है, बेबी कार होती है, बेबी वैन होती है, उसे बगी भी कहते हैं। तो हमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लगी कि वो खरीदना चाहिए। बेबी स्ट्रोलर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमने वो फिर ऑनलाइन ऑर्डर की। हमने देखा, मेरे दोस्त ने कुछ बताया कि यहाँ पे जब भी हम बेबी स्ट्रोलर में बेबी को रख के आगे जाते हैं तो कोशिश करो कि रिवर्स फेसिंग आपको स्ट्रोलर मिले, क्योंकि विंड बहुत ज़्यादा चलती है, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है और वो बेबी को एकदम नोज ब्लॉक कर सकती है। तो हमने रिवर्स फेसिंग बेबी स्ट्रोलर इंडिया से ऑलरेडी कर लिया, उसकी शॉपिंग कर ली। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है, हमने बहुत सारे थर्मल्स खरीदे क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड होती है। फिर हम -5, -10 डिग्री तक के जैकेट्स हमने खरीदे। उस शॉपिंग के लिए हम डेकाथलॉन गए। स्पेशली हमें डेकाथलॉन से वो सारे जैकेट्स मिले, कुछ थर्मल्स मिले, वार्म हीटिंग कपड़े मिले, ग्लव्स, हैंड ग्लव्स, सॉक्स, शूज, विंड प्रूफ जैकेट
और बहुत सारे गर्मी के कपड़े, गर्म कपड़े। तो हमने ये सारी शॉपिंग वहाँ से की। फिर हमें यहाँ पे बहुत दिनों के लिए 1 साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, तो उस हिसाब से हमने बहुत सारा किराना शॉपिंग ये सब करके आए थे, क्योंकि पता था कि यूके में जाके इंडिया का सामान मिलेगा, लेकिन उस कॉस्ट में नहीं जहाँ जितना हमें यहाँ पे मिलता है। तो हमने यहाँ से बहुत सारी शॉपिंग की, जैसे कि खाने के लिए दाल, चावल, आटा, बेसन और बाकी जो ग्रोसरीज होती है हमारी, तो वो सारी चीजें हमने ऑलरेडी खरीद चुके थे। और कुछ सामान हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, जैसे कि हमारे बेबी के लिए कुछ क्लोथ्स, और फिर बहुत सारी जैसे शूज, सॉक्स, थर्मल, मफलर, स्वेटर, जैकेट, एवरीथिंग वी बाय एंड वी पैकेज एवरीथिंग। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसमें आती है कि यूके में आप जब जाते हो तो वहाँ पे आपका वेदर एकदम सडन चेंज होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आपको सर्दी, ठंड लग सकती है, बुखार होता है। तो इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो उसके लिए आपको दवाई साथ में कैरी करनी पड़ेगी, लेकिन उस दवाई कैरी करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा आपके डॉक्टर के पास में। तो हम भी हमारे डॉक्टर के पास गए, उनसे कंसल्ट किया, उनको बताया कि हम इंडिया से यूके ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि की तरफ में सजेशन लेने के लिए आए हैं कि हम किस तरीके की टैबलेट्स या फिर मेडिसिन कैरी कर सकते हैं, करना चाहिए। तो उन्होंने हमें कुछ रिकमेंडेड मेडिसिन बताए, जो कि एंटीबायोटिक्स, कुछ पैरासीटामॉल एंड देन सीनारेस्ट, जो कि नोज में काम आता है जब आपका रनिंग नोज होता है। तो ये सारी चीजें डॉक्टर ने हमें रिकमेंड की और फिर हमने उसको भी अपने पैकेजिंग में इंक्लूड कर लिया। तो इस प्रकार हमने ये सारी चीजें कर ली। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है हमारे पैकेजिंग में, कि जो हमारे इंडिया के पिन्स होते हैं, चार्जर पिन्स होते हैं, या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है, उनकी 2 पिन या 3 पिन होती है, जो कि राउंड शेप में होती है। लेकिन यूके में जो होती है वो आपकी पिन होती है, वो आपकी एंगल वाइज पिन होती है। तो उस पिन, इंडिया वाली पिन हमें यूके में काम में नहीं आएगी, या फिर यूके से खरीदे हुआ सामान का इलेक्ट्रॉनिक पिन वो हमारे इंडिया में काम नहीं आएगी। उसके लिए हमें चाहिए होता है इंडिया टू यूके कन्वर्टर। वो हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया और वो पिन हम साथ में कैरी कर रहे थे। तो उसकी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे नीड होती है, तो आप भी कृपया उसको ध्यान में रखें। फिर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है हमारा कुकर। कुकर आप कभी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपको कुकर मिलेगा, लेकिन उस प्राइस में नहीं जितना आपको इंडिया में मिलता है, और उस क्वालिटी का भी नहीं जैसा आपको इंडिया में मिलता है। और कुकर इम्पोर्टेंट है, आप उसको साथ में कैरी करें। हम इजीली खिचड़ी बना के खा सकते हैं। और कुकर की जो कुछ एक्सेसरीज होती है, जैसे कि सीटी, उसका वायर, उसके वॉल्स, ये सारा आप एक्स्ट्रा चीज साथ में कैरी करें, वो ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे रिपेयरिंग शॉप्स नहीं होते, यहाँ पे सीधा एक दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना, कि हमारा जैसे कुछ खराब हो गया, कुछ फैन टूट गया, खराब हो गया, टीवी रिपेयर करना है, तो यहाँ हम चले जाते हैं रिपेयर शॉप में, रिपेयर कर लेते हैं, या फिर कुछ जुगाड़ भी कर लेते हैं घर में बैठ के। बट यहाँ पे वो सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो सारा चीजें करने में इतना टाइम यहाँ पे कोई इन्वेस्ट नहीं करता है। यहाँ पे सीधा वो सामान डिस्प्लेस कर दिया जाता है और नई चीज खरीद ली जाती है। तो उस चीज का भी ध्यान रखें कि आप हर चीज का एक बैकअप, और बैकअप का भी बैकअप लेके चले। तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीजें, ये टिप्स आपके काम में आएगी जब कभी भी आप ट्रैवल प्लान कर रहे होंगे। और यदि मैं इस चीज में कोई टॉपिक भूल गया हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताएं, ताकि मैं उस चीज पे और डिटेल में वीडियो शेयर करूँ आपके साथ में। तो बने रहिए मेरे साथ में, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, एंड सब्सक्राइब चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच।